नीतू, नीतू। हाँ बोलो। अरे यार, ये चेकबुक नहीं मिल रही मेरी। तुम्हें कुछ पता है क्या इसके बारे में? पता क्या होगा, मैंने ही तो रखी है। तुमने रखी है? तुमने ही तो दी थी रखने के लिए। मैंने दी थी? कब? अरे तुम कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जा रहे थे ना, तब। अच्छा, हाँ हाँ, याद आया याद आया। तो फिर तुमने वापस क्यों नहीं की? तुमने मांगी नहीं तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी लेकर के आओ, मैं ऑफिस निकलूंगा फिर। ऑफिस? इतनी जल्दी? हाँ यार, वो 9 बजे के लिए एक मीटिंग लाइंड अप है, वही अटेंड करना है। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूंगा ना। तेजस, ऐसा भी क्या पागल होना काम के लिए कि खाने पीने की सुधि ना रहे। बाबा, आगे बढ़ना है तो अभी कुछ साल ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी तेजस, खाने के लिए तो टाइम निकाल सकते हो ना। नहीं निकाल पाऊंगा यार नीतू। और तुम नहीं समझ सकती हो, जॉब करने में कितनी मेहनत लगती है तुम्हें नहीं पता। तुम बहुत लकी हो जो सही टाइम पर जॉब क्विट कर दिया तुमने। मैं उतना लकी नहीं हूँ क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ ना। लड़की होता तो मेरे पास भी ऑप्शन होता जॉब क्विट करने का। पर कोई नहीं, अब मर्द घर में जन्म लिया तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तुम जाओ लेकर के आओ, मैं फिर निकलूंगा। क्या हुआ? खड़ी क्या हो, लेकर क्या हो, मुझे लेट हो रहा है। चलो मैं चलता हूँ, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ। तू बता, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, वही जो रोज करती हूँ। बोर हो रही है क्या? हम्म। तो जॉब कर ले। हाँ माँ, सोच तो रही थी। तेजस से बात की तूने इस बारे में? हाँ, एक बार कोशिश की तो थी, पर वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे सब भूल ही चुका हो। क्यों, क्या कहता है वो? कुछ कहता ही तो नहीं है। कुछ कहे तब तो बात आगे बढ़े ना। पर वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे याद ही नहीं कि शादी से पहले हमारी क्या बात हुई थी। अरे तो तू उसे याद दिला। अब तो शादी को 10 महीने हो गए, सब कुछ सेटल हो चुका है। वही तो। अब तो इतना टाइम हो गया है शादी को, अब तो उसे खुद समझ जाना चाहिए ना। वो नहीं समझ रहा है तो तू उसे समझा दे। तू उसे पता है कि तेरे लिए जॉब करनी कितनी जरूरी है। हाँ माँ, आज फिर से बात करती हूँ। और हाँ सुन, बात करना तो झगड़ा वगड़ा मत करना, शांति से और प्यार से समझाना। ठीक है माँ, शांति से प्यार से समझाऊंगी। ठीक है, बात कर और बात करके मुझे बता। ठीक है माँ। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। तेजस, हाँ। चलो ना आज कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। अरे नहीं यार, ऑफिस का बहुत काम बाकी है अभी। क्या यार, अभी भी ऑफिस का काम? रात में तो मत किया करो। करना पड़ेगा बाबा, बहुत काम पेंडिंग है। ये क्या है तेजस, दिन भर तुम ऑफिस में रहते हो और डिनर के बाद यही एक टाइम है जो हमारे लिए बचता है, उसमें भी तुम ऑफिस का काम करते हो। तो हमारा मी टाइम कब होगा? क्या करें नीतू, करना पड़ेगा ना, काम है काम। अब काम नहीं करेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे खर्चे इतने, वो कैसे पूरे होंगे? हाँ, तुम देखो ना यार, तुम्हारे पास ऑप्शन है लेट तक जगने का, सुबह लेट तक उठने का। मेरे पास नहीं है, मुझे तो काम करना पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, इस घर के लिए। तुम देखो। ऐसा नहीं है तेजस कि मेरे पास लेट उठने का ऑप्शन है। अगर मैं लेट उठी तो घर के काम कौन करेगा और तुम्हारे ऑफिस जाने की तैयारी कौन करेगा? घर में काम ही कितना होता है? 1 घंटे का तो काम होता है सुबह में, उसके बाद तुम फ्री।
और मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है सोने का, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। तुम देखो ना, कोई बात नहीं, तुम देखो। हाँ गुप्ता जी, आज की जितनी भी मीटिंग्स लाइन अप है वो बताओ मुझे, और वर्मा जी से वो चेक आने वाला है, तो आया या नहीं पता करो। आ गया तो बैंक में जमा करवाओ, नहीं आया तो कोऑर्डिनेट करो। हाँ पता तो करो। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में ऑफिस। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, काफ़ी है। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तेजस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि हमारी शादी को 10 महीने हो चुके हैं और बाकी चीज़ें भी सेटल डाउन हो गई हैं, तो क्यों ना मैं जॉब फिर से ज्वाइन कर लूँ। क्या जॉब? जॉब क्यों करनी है तुम्हें? ऐसे ही जॉब करूँगी तो बिजी रहूँगी ना, अब घर में रहते रहते बोर हो जाती हूँ। अरे तो बोर होती ही क्यों, घर में इतने सारे काम है। बोलो तो मैं हटा देता हूँ, फिर काम ही काम। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना कमाने के लिए। वही तो तेजस, तुम हो सिर्फ कमाने के लिए। मैं जॉब करूँगी तो तुम्हारी भी हेल्प होगी और फिर हम फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे ना। क्यों, मेरी कमाई कम पड़ रही है क्या तुम्हें? नहीं यार तेजस, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। नहीं तो तुम मेरा ऐसे ही सपोर्ट कर रही हो, इसमें जॉब करने के बाद कहाँ से आ गई? तेजस, जॉब मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं ऐसे पड़े पड़े पागल हो जाऊंगी। क्यों पागल हो जाओगे? अरे घर में टीवी है, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, सबके सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास। अरे देखो और लाइफ के मजे लो, क्यों जॉब करनी है यार नीतू? तेजस, तुम नहीं समझ रहे हो यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसमें बाद में बात करें। मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, शाम में आऊंगा तब बात करूंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। ठीक है। चलो मेरा हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और मैडम, याद आ गई आपको हमारी? शादी के बाद तो ना आप मुझे भूल ही गई हो। चुप कर तू, मैंने फोन कर लिया, वरना तू तो फोन भी नहीं करती। तू भूल गई है मुझे? अरे यार ऐसा नहीं है, मैंने सोचा तेरी नई नई शादी हुई है तो क्यों डिस्टर्ब करूं बेकार में, और वैसे भी मुझे लगा जब पति से बोर हो जाएगी तो खुद ही कॉल कर लेगी। अच्छा, तो फिर शादी के बाद सब कैसा चल रहा है? बढ़िया है यार, मजे में हूँ। और हमारे जीजू सा कैसे हैं? वो भी मजे में है, ऑफिस गए हुए हैं। ओह अच्छा, और तूने जॉब ज्वाइन किया नहीं? नहीं यार, अभी कहाँ। क्यों? तूने तो कहा था तू सिर्फ 2-3 महीने का ब्रेक लेगी, यहाँ तो 10 महीने होने को आए। करूँगी यार, सोच ही रही थी उस बारे में। क्यों, तेजस से कुछ बात हुई क्या जॉब से रिलेटेड? हाँ हुई थी, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। मतलब वो जॉब करने से मना कर रहा है क्या? मतलब ऐसा एकदम से डायरेक्ट तो मना नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा था कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर तूने उसको क्या बोला? मैंने कहा कि मैं उसको सपोर्ट करने के लिए जॉब करना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों की फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा हो। तो फिर तेजस ने इस बात का क्या रिप्लाई किया? कहने लगा कि तुम ऐसे ही मुझे सपोर्ट कर रही हो, तो जॉब की क्या ज़रूरत है। यार ये मर्दों का भी अजीब है। पता है वो चाहते ही नहीं है कि उनकी बीवियां कमाएं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर उनकी बीवी कमाने लग गई ना तो कहीं वो उससे आगे ना निकल जाए। अरे नहीं यार तेजस, ऐसा नहीं है, वो नहीं सोचता ऐसा। तो फिर कैसा है तेजस, क्या सोचता है वो? क्यों नहीं करने दे रहा वो तुझे जॉब, बता मुझे। यार पता नहीं, शायद वो मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ देना चाह रहा हो। स्ट्रेस फ्री लाइफ? और तू चाहती है ऐसी स्ट्रेस फ्री लाइफ? नहीं यार, मैं तो ऐसे बैठे बैठे ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई हूँ।
तो फिर ये बात तेजस क्यों नहीं समझ रहा कि तेरे लिए जॉब करना कितना जरूरी है। और तू मुझे बता ना, तू कभी घर में खाली बैठी है आज तक? वो तो उसके कहने पे तूने प्यार प्यार में जॉब तो छोड़ दी, वरना मुझे बता दे तू आज कि तूने लास्ट टाइम इतने लंबे तक कब घर पे खाली बैठी थी। पता नहीं यार, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि कब मैं ऐसे घर पे बैठी थी। और कभी कभी ना मुझे लगता है कि मैंने शादी से पहले जॉब क्विट करके कुछ गलती कर दी है। उसे घर पे बैठी हुई बीवी की आदत लग गई है शायद। यार पता है, मर्दों का ना बड़ा अजीब है। जब उनको आपकी जरूरत होती है, उनको कुछ काम होता है ना, तो वो आपकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत नहीं होती है तो वो आपकी एक भी नहीं सुनते। लेकिन देख, तू इस सब चक्कर में मत पड़। तू अपने बारे में सोच, तू अपने करियर के बारे में सोच। उसको तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे इस जॉब की जरूरत है ना। और पैसों की तो यहाँ पे बात भी नहीं है यार, बात है तेरी इंडिपेंडेंस की, तेरे करियर की, एक फ्रेश स्टार्ट की, तेरी पहचान बनाने की, जो तेजस तुझे नहीं करने दे रहा है, तुझसे छीन रहा है। यार तू सही कह रही है। इधर कुछ दिनों से ना मैंने उसके अंदर बदलाव देखे हैं। मतलब कभी कभी वो मुझे ऐसा फील कराता है जैसे मैं यूजलेस हूँ, उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, और जो कर रहा है वही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही। अब वो ऐसा जानबूझ के करता है या अनजाने में, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैं समझी नहीं, ऐसा क्या करता है वो? पता नहीं यार, मतलब कभी कहता है कि तुमने अच्छा किया जॉब छोड़ दी, तुम्हारी लाइफ एकदम मस्त चल रही है, जितना स्ट्रेस है मेरी ही लाइफ में है। और अभी तुझे ना एक दिन पहले की बात बताती हूँ। मैंने उसको रात को डिनर के बाद कहा कि चलो कुछ देखते हैं बैठ के, तो कहने लगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, तुम फ्री हो, तुम देख सकती हो, तुम्हारा सही है। मतलब अगर तुम लेट भी सो तो जल्दी उठने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। यार नीतू, ये सब बहुत ही खतरनाक स्टेज की तरफ जा रहा है। तुझे पता है, तेजस ने अगर एक बार तेरी वैल्यू करना बंद कर दिया तो वो दोबारा तेरी वैल्यू कभी नहीं करेगा। और एक बार उसे आदत लग गई ना कि तू घर पे बैठी रहे, तो वो दोबारा तुझे जॉब भी नहीं करने देगा। मर्दों को अच्छा लगता है कि उनकी बीवी घर पर रहे, घर के काम करे, उन पे डिपेंडेंट रहे, ताकि वो उसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। एक मर्द कभी नहीं चाहता कि उसकी बीवी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, उसकी कोई आइडेंटिटी हो। लेकिन तू अपने बारे में सोचना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचना, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना। तेरे लिए, मेरे लिए, हम जैसी लड़कियों के लिए इस सब के अलावा कुछ है ही क्या? और अगर तूने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया ना नीतू, तो लाइफ में फिर कुछ भी नहीं बचेगा, समझी? की थी मैंने बात, टाल दी उसने, बोला कि ऑफिस से आके बात करूंगा। ये तेजस शादी से पहले तो ऐसा नहीं लगता था, इतना कंट्रोल करेगा। और तूने भी उसके नेचर को नहीं समझा। एक मिनट, क्या नहीं समझ पाई मैं? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो मुझे टॉर्चर कर रहा हो। जितना कंट्रोलेबल वो है ना, उतना होना भी चाहिए, और यही मुझे भी पसंद है माँ। हर कोई पापा की तरह नहीं होता कि बीवी के सामने हथियार डाल दिए। हाँ, तो जब तुझे पता ही है कि वो चीजें इतनी आसानी से नहीं मानता, अपनी मर्जी से करता है, तो तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तू नहीं उसे चुना है ना, तो तू झेल। हाँ तो झेल रही हूँ ना, आपसे थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ। मेरा पति है, मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो बस तुझे समझा रही थी। तू क्यों इतना गुस्सा हो रही है? माँ प्लीज यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ और आप ऐसी बातें करती हैं। एक जॉब के लिए तो मना किया है उसने मुझे, आप तो मेरी पसंद पे सवाल उठाने लग गई। और पहले मुझे समझने तो दो कि वो मना कर क्यों रहा है। अच्छा ठीक है, तो बात करके देख देख क्यों मना कर रहा है वो। हाँ, आज आते ही बात करूंगी। नहीं, आते ही बात मत करना। ऑफिस से आए, फ्रेश हो ले, पहले उसे खाना वाना खिला दे, जब सोने जाए तब उससे बात करना, वरना ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन वो तुझ पे निकाल देगा और तुम्हारी बात समझेगा भी नहीं। ठीक है माँ, जैसा तुम कह रही वैसा ही करूंगी। ठीक है, बात करो।
बात करके देखो क्या बोलता है। ठीक है माँ। कैसा बना है खाना? अच्छा बना है। तुम कुछ खराब बनाती हो? कैसा रहा दिन? अच्छा था। और मीटिंग्स? सारी मीटिंग्स भी अच्छी थी। क्या हो, तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ बात करनी है? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ बात करनी है तो बताओ। खाओ। तेजस, हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मेरी जॉब के बारे में? इसमें सोचना क्या है नीतू? सुबह तुम्हें बता ही तो दिया था कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। तेजस, तुमने कहा था तुम सोचोगे और फिर ऑफिस से आने के बाद बात करोगे। हाँ तो ठीक है, मैंने सोच लिया। और मुझे लगता है कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मुझे जरूरत? किस चीज की कमी है तुम्हें? किस लिए जॉब करनी है तुम्हें? ऐसा क्या है जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने ये कब कहा कि तुम कुछ फुलफिल नहीं कर पा रहे हो? इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं अपने करियर के बारे में सोचूं ही ना। हाँ तो सोचो ना। इस घर के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में इसमें सोचो। मैं कहाँ हूँ तेजस? ये घर आ गया, तुम आ गए, हम आ गए, मैं कहाँ हूँ इसमें? अच्छा ठीक है, चलो एक बात बताओ। कोई अगर तुमसे कहे कि जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाओ, तो तुम क्या करोगे? क्या करता? क्या घर पे बैठ जाता? इससे बढ़िया ऑप्शन और क्या मिल सकता है? अगर मैं तुम्हारी तरह औरत होता और मेरा पति मुझे ऑप्शन दे रहा होता घर पे बैठने के लिए, तो मैं छोड़ के बैठ जाता। यार तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा पति है जो तुम्हें स्ट्रेस फ्री लाइफ दे रहा है नीतू। वरना यहाँ कितनी ऐसी औरतें हैं जो घर और ऑफिस में पिस के रह गई हैं, हालत खराब हो गई है उनकी। यार मैं किसी और के बारे में नहीं जानती, यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारे कहने पे मैंने जॉब छोड़ी थी, याद है ना तुम्हें? हमारी क्या बात हुई थी तेजस? नीतू, मैं क्या सोच रहा था, देखो इसको अदर वे राउंड मत लेना। हमारी कुछ दिनों में शादी है, तो मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए जॉब क्विट कर दो। जॉब क्विट कर दूं? मगर क्यों? देखो कुछ दिनों में हमारी शादी है, हम नए घर में सेटल होंगे, बहुत सारा काम होगा। अब अगर दोनों जॉब करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, किसी एक को तो घर पे रहना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, शादी होगी तो काम भी बढ़ जाएगा और फिर हनीमून पे भी तो जाना है। एग्जैक्टली। शायद जॉब करते करते भी मैनेज ना कर पाऊँ। ठीक है तेजस, अब सब कुछ सेटल हो गया है तो मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती? नीतू, शादी से पहले मेरी इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं हम दोनों का खर्च उठा पाऊँ, पर शादी के बाद मेरा प्रमोशन हुआ है, थैंक्स टू यू। तुम लकी रही हो मेरे लिए। तो अब जब मेरी इतनी सैलरी हो गई है कि मैं हम दोनों का खर्च उठा सकता हूँ, तो फिर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? बात यहाँ पैसों की नहीं है तेजस, बात यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की है। और तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो जैसे पहले करते थे। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तुम मुझे टॉन्ट मारते रहते हो कि मैं घर में पड़ी पड़ी करती ही क्या हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, और अगर मैं लेट उठ भी जाऊं तो क्या हो जाएगा? अरे यार नीतू, वो सब तो मैं मजाक में बोलता था, मैं मीन नहीं करता उस बात को। तुम मीन करते हो, और तुम करते हो मीन या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन ये दुनिया मीन करती है तेजस। हाउसवाइफ कितना भी कुछ कर ले, लेकिन लोगों को लगता है कि वो बस घर पे बैठी रहती हैं।
मस्त पति पैसा कमाता है और वो घर में बैठे बैठे खाती हैं। और दूसरी बात ना ये है कि मेरी सेविंग्स खत्म हो रही है। मुझे नीड है पैसों की, जिसके लिए मुझे कमाना है। बस इतनी सी बात है। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही नहीं पसंद मुझे नहीं मांगने पैसे तुमसे। अगर मैं तुमसे पैसे लूंगी ना तो वो तुम्हारे पैसे होंगे। उनको खर्च करती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे दे रहे हो तभी मैं खर्च कर पा रही हूँ, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी। और मुझे हर महीने तुम पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बहुत ही अजीब बात है नीतू। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक पत्नी को अपने पति पर डिपेंड होने में दिक्कत हो रही है। वो बात नहीं है तेजस, तुम नहीं समझ रहे हो। मैं टीन एज से ही कमा रही हूँ यार। पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और उसके बाद जब बड़ी हुई तो प्रॉपर जॉब करी है मैंने। बहुत छोटी सी एज से ना मैंने पापा से पैसे लेने बंद कर दिए थे। मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रही हूँ यार। तुम नहीं समझ रहे हो, पिछले कुछ महीनों से ना कैसा फील हो रहा है मुझे। मैं अपनी शादी होने की खुशी तक फील नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सब कुछ बर्डन लग रहा है। जब तक मैं जॉब नहीं करूंगी ना तेजस, मैं ऐसे ही रहूंगी। प्लीज मुझसे मेरी इंडिपेंडेंसी मत छीनो, मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रो मत, शांत हो जाओ। ठीक है, रो मत। तुम जॉब कर सकती हो, ठीक है? सच में? हाँ। यार नीतू, मुझे लगता है ना कि मैं लालची हो गया था। तुम शादी के बाद इतने दिनों से घर में थी तो मुझे तुम्हारे घर में रहने की आदत हो गई थी। जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो तुम सारी प्रिपरेशन करती हो, फिर रात में जब घर में आता हूँ तो तुम वेलकम करते हो कितने अच्छे से। तो मैं लालची हो गया था यार। जब तुमने कहा ना जॉब को लेकर के, तो मुझे लगा यार तुम अगर जॉब करने लगोगे तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा। लेकिन नहीं, मैं भूल गया था कि मैंने जिस लड़की से शादी की थी वो पहले से इंडिपेंडेंट थी। जो अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुई वो मेरे ऊपर क्या होगी। मैं भूल गया था यार। आई एम सॉरी नीतू, ये मेरी गलती है। तुम जॉब कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? खुश? स्माइल तो करो। पर एक शर्त है, तब मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा। क्या? कि तुम इसी तरीके से मेरा ध्यान रखोगी। हाँ रखूंगी ना। पक्का? जिस लड़की को आप शादी करके घर लाए हो, भले ही आप उसकी दुनिया हो, पर यह मत भूलिए कि उसकी भी अपनी एक दुनिया है। अगर वो अपनी दुनिया में खुश रहेगी तो ही आपको खुशी दे पाएगी। और एक मर्द की जीत तब नहीं होती जब वो अपनी बीवी को कंट्रोल करे, उसे अपने अकॉर्डिंग चलाए। एक मर्द की जीत तब होती है जब उसकी बीवी वो बनकर रहे जो वो है, जो वो बनना चाहती है, जो वो करना चाहती है। तभी एक मर्द की असली जीत होती है, वरना तो सब बेकार है।